Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं. कंट्रोल सिस्टम का ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 3. तो लेक्चर 1 एंड 2 में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने देखा था कि सिस्टम क्या होता है, देन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. फिर कंट्रोल सिस्टम पूरा पढ़ा था, उसमें देखा था कितने टाइप का होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया था, क्या डिफरेंस होता है. और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस. ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस का सबसे पहला टेक्निक कौन सा पढ़ने वाले हम? ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, वीडीआर. उसके बाद हम पढ़ेंगे एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ. तो वीडीआर हम लोग स्टार्ट कर लिए थे ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में. उसमें उसकी तीन टेक्निक जो बेसिक थी, एक तो सीरीज कनेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, सेकंड क्या था उसका? पैरेलल कनेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, एंड थर्ड था उसका फीडबैक. उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के लिए जो उसका टेक्निक है कि एक बड़ा सा डायग्राम दिया रहेगा, उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक होंगे, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए मुझे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक लगानी पड़ेंगी. तो वो टेक्निक कौन कौन सी होती हैं उनको देखने वाले हैं हम लोग आज. तो स्टार्ट करते हैं उसको. तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक देख लेते. सबसे पहले क्या है, मेरा कोई एक ब्लॉक है जिसका गेन g है, उस पर इनपुट x अप्लाई किया है, आउटपुट y है. तो y का वैल्यू क्या होगा? दिस मल्टीप्लाई और दिस, यानी कि g इंटू एक्स. तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? y अपॉन एक्स इक्वल टू जी. और ये क्या है? मेरा ट्रांसफर फंक्शन है इस डायग्राम का. तो इसी टाइप का ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है. मतलब ट्रांसफर फंक्शन मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. और ये क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है. तो कोई भी ब्लॉक दिया रहेगा उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. तो ये क्या हो गया? ये तो ब्लॉक था, तो पहला हो गया. सेकंड, ये टेक्निक पढ़ रहे हैं हम लोग कि किसका क्या होगा आउटपुट. सेकंड, अगर मेरा एक एडिशन पॉइंट है या कुछ भी है, एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो ये पॉइंट हो गया, इसको कंपेरेटर बोलते हैं हम लोग ऐसे टेक्निकल टर्म में. तो यहाँ पर x आया, यहाँ y आया, और ये प्लस माइनस से इंटर कर रहा है, और यहाँ पर g दिया हुआ है, और यहाँ c है. तो c का वैल्यू क्या होगा? पहले इसका ले लेते हैं e. अगर मेरा यहाँ e फंक्शन है तो e इक्वल टू क्या होगा? x प्लस माइनस ऑफ y. ये हो जाएगा ना, ये इधर आ रहा है. तो c इक्वल टू क्या होगा? g इंटू ई, और cy e का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? c इक्वल टू g इंटू एक्स प्लस माइनस y. ये इसका आउटपुट का इक्वेशन आ गया. अभी थर्ड देख लेते हैं. थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या है? थर्ड क्या है? टेक ऑफ पॉइंट है. टेक ऑफ पॉइंट मतलब यहाँ से अगर z आ रहा है तो यहाँ भी कितना होगा? z होगा, और यहाँ भी कितना होगा? z होगा. मतलब बिना कुछ उसमें मॉडिफाई किए अगर मैं उससे एक टेक ऑफ निकालता हूँ, मतलब एक पॉइंट निकालूँ, टेप ऑफ पॉइंट, तो यहाँ निकाल दो ये, तो ये क्या होगा? z होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं किया ना, उसमें मल्टीप्लाई किया ना डिवाइड किया, तो वो सेम वैल्यू आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? टेप ऑफ पॉइंट बोलते हैं इसको. अब फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है उसका शिफ्ट एंड एडिशन. तो क्या है शिफ्ट एंड एडिशन? क्या है फोर्थ? शिफ्ट करना है एडर को आफ्टर द ब्लॉक. मतलब क्या है कि ये मेरा एक एडर है, एडर यानी कंपैरेटर है, इसमें प्लस माइनस यहाँ ए आ रहा है, यहाँ वी आ रहा है, यहाँ पर कुछ ब्लॉक लगा है, उसका गेन जी है एंड आउटपुट सी है. तो इस एडर को मुझे ब्लॉक के इस साइड शिफ्ट करना है. तो वो कैसे शिफ्ट करेंगे? ये देखो, इधर ई फंक्शन है, तो ई का वैल्यू क्या होगा? ई इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, एंड सी इक्वल टू क्या होगा? दिस मल्टीप्लाई बाई ई, और ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो जी इंटू ए प्लस माइनस बी, ये आ जाएगा. अब मेरा इन सब को शिफ्ट करने के बाद कभी भी किसी भी ट्रांसफर, कोई भी सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो सिस्टम है, उनका ट्रांसफर फंक्शन सेम हो सकता है, लेकिन एक ही सिस्टम का दो ट्रांसफर फंक्शन नहीं हो सकता. मतलब वो ट्रांसफर फंक्शन हमेशा सेम रहेगा किसी भी सिस्टम का. तो इसको चेंज करने के बाद जब मैं कोई भी टेक्निक लगाऊंगा चेंज करने का, उसमें उसका ट्रांसफर फंक्शन सेम आना चाहिए. वो उसका मेन रीजन है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ये कर देता हूँ, यहाँ जी हो जाएगा, और यहाँ टेप ऑफ पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू ऐड करेगा, और ये मेरा सी हो गया. अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ ए हो गया एंड ये वी हो गया. तो क्या करना पड़ेगा?
ये डायरेक्टली अगर ऐसा कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, तो इसमें क्या आएगा, इधर आ जाएगा a इंटू जी एंड a प्लस माइनस, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जी प्लस माइनस बी। क्या ये और ये दोनों सेम है? नहीं है सेम। तो सेम बनाने के लिए मुझे जो टेपर पॉइंट निकाला है उसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाए, ये आउटपुट की वैल्यू ये वाली आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें g का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये b इंटू जी हो जाएगा इसका, और अगर g कॉमन ले लूँ उसके बाद तो g कॉमन ले लिया तो a प्लस माइनस बी। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कॉमन है तो ये मेरा चेंज हो गया। यानी कि अगर ये समर को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो उसमें जो गेन है फॉरवर्ड पाथ में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। यानी कि दोनों को, अगर इसको ये वाले पॉइंट को यहाँ ला रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आ रही है बीच में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले गेन में। तो ये कौन सा फोर्थ टेक्निक हो गया, शिफ्ट एंड एडर आफ्टर ब्लॉक। किसी ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है तो उसमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा, एक्सचेंज और रीअरेंज टू एडर। यानी कि ये एडर हो गया और इसके बाद एक और एडर लगा दिया और यहाँ पर आउटपुट मेरा सी आ रहा है, इनपुट आर, ये पॉजिटिव, यहाँ पर कोई जेड एंटर कर रहा है एंड यहाँ पर वाई एंटर कर रहा है, प्लस प्लस प्लस। अब इस वाले एडर को मुझे इस साइड लाना और इस वाले एडर को इस साइड लाना है। तो अभी आउटपुट क्या होगा इसमें, ये देखो अभी आउटपुट क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस ये हो जाएगा, यानी कि आर प्लस जेड प्लस वाई, ये हो जाएगा अभी इसका आउटपुट, क्योंकि सारे ऐड हो रहे हैं, ऐड में आ रहा है। अब इसको मैं चेंज करूं, प्लस माइनस इधर वाई कर दूं, इधर जेड कर दूं एंड इधर सी है, ये आर है, दोनों प्लस में एंटर हो रहे हैं। अभी इसमें क्या होगा आउटपुट इसका, आर प्लस वाई प्लस जेड, तो दोनों केस में सेम आ रहा है। यानी कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, जब एक्सचेंज और रीअरेंज करना है इसका पोजीशन एडर का, तो उनको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं बिना कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड किए, क्योंकि दोनों केस में उसका ट्रांसफर फंक्शन का जो आउटपुट का वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है। अभी सिक्स टेक्निक देख लेते हैं। क्या है सिक्स, एक्सचेंज एंड एडर एंड ए टेक ऑफ फंड। मतलब टेक ऑफ पॉइंट को एडर से एक्सचेंज करना है। जैसे मेरा ये फंक्शन दिया हुआ है आर, यहाँ पर एडर हो गया समथिंग जेड इज कमिंग एंड एक ये टेप पॉइंट है, ये एडर नहीं है, तो यहाँ पर ये टेप पॉइंट हो गया एंड यहाँ मेरा सी आउटपुट हो गया। तो इससे जो निकल रहा है वो क्या निकलेगा, आर प्लस जेड आएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा आर प्लस जेड हो जाएगा, और सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आर प्लस जेड रहेगी, क्योंकि टेप पॉइंट में हमने देखा कि कुछ भी नहीं होता चेंज, सेम रहेगा, जो आउटपुट है वही वैल्यू आ जाती है। अब क्या करना है मुझे, इस टेप पॉइंट को यहाँ ले जाना है एंड इस एडर को यहाँ पर लाना है। तो क्या करेंगे, पहले रिप्लेस कर देते हैं, आर सेम, यहाँ जेड एंड ये सी। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू निकल रही होगी और इसको मैं एक और समर लगाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर जेड आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखो अभी जेड यहाँ आया तो ये क्या हो गया आर प्लस जेड, और यही क्या आ जाएगा सी पर वैल्यू आ जाएगा आर प्लस जेड, यही आ रहा था ना मेरा आर प्लस जेड। तो इस जेड को मुझे ऐड करना था, तो ये आर आ रहा था, यहाँ से आर प्लस जेड हो गया, तो सी आर प्लस जेड आ गया इसका वैल्यू। ये टेप ऑफ पॉइंट को अब मैं एक्सचेंज करूंगा तो दो समर लग जाएंगे, यानी कि टेप ऑफ पॉइंट को और समर पॉइंट को एक्सचेंज करेंगे तो दो समर पॉइंट लगाने पड़ेंगे मुझे। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये न्यूमेरिकल है, इसमें बोल रहा है फाइंड ट्रांसफर फंक्शन। अब ये देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये मेरा फीडबैक है, ये एक लूप बन गया ना, यहाँ पे ये एक लूप बन गया एंड ये क्या है फॉरवर्ड पाथ है, मतलब इसमें तो लूप नहीं बन रहा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो लूप ये यहाँ से या ऐसे और यहाँ आगे चला जाएगा, लूप तो बन नहीं रहा है। अब ये इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इस समर पॉइंट को यहाँ पर चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसको फिर ये दोनों समर पॉइंट को चेंज कर देंगे आपस में। तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ला दें, तो क्या बन जाएगा नेटवर्क आर, ये G3, ये समर पॉइंट है, इससे फीडबैक H आ रहा है, और यहाँ पर ये वाला समर पॉइंट लेके आ गए हम लोग और इसको यहाँ कर दिया।
अब इसको इधर लाने के लिए ये देखो, जब भी इससे पहले लाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा इस वाली वैल्यू से, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होकर मिलेगा मुझे जो वैल्यू मिलेगी, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/G1 हो जाएगा, और उसके बाद G1 G2 ये बन जाएगा मेरा। अब क्या करना पड़ेगा, ये दोनों समर पॉइंट को एक्सचेंज कर देंगे। तो एक्सचेंज करने में तो कुछ नहीं करना है, सेम एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा सर्किट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैस्केड में हो जाएंगे। तो G3/G1 ये यहाँ पर आ गया, एक और समर पॉइंट आ गया, ये H हो गया, एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैस्केड हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे G1 G2। तो ये क्या, ये नेगेटिव में है, तो ये क्या नेगेटिव फीडबैक हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, और ये क्या इधर आ रहा है तो ये 1+, तो क्या बन जाएगा फाइनल इसका 1+, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों एडिशन में जा रहे हैं, 1+ G3/G1, और इसका क्या बन जाएगा, क्या नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, G1 G2 डिवाइडेड बाय 1+, प्लस आएगा क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, G1 G2 H, और ये R हो गया एंड ये C हो गया। तो C/R का रेशो क्या हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1+ G3/G1 मल्टीप्लाई बाय G1 G2 डिवाइडेड बाय 1+ G1 G2 H। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया, बस यही निकालना था हमको। क्या किया इसमें, सबसे पहले इस वाले समर पॉइंट को इधर ले गए, फिर इन दोनों समर पॉइंट को एक्सचेंज कर दिया और सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाइड बन गया, उसके बाद सॉल्व कर लिया तो ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अब इसमें क्या है, ये तो एक मेथड हो गया, अब इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, किसी को अलग क्लिक करता है, किसी को अलग क्लिक करेगा, तो दूसरा मेथड देख लेते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्या है इसका सेकंड मेथड क्या है, मैं क्या करूं, इस पॉइंट को अगर इधर ले जाऊं, इसके ये टेप अप पॉइंट के इधर ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा और इन दोनों को फिर ये दोनों क्या पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि समर पॉइंट को टेप अप पॉइंट से रिप्लेस चेंज करने पर, इंटरचेंज करने पर क्या होगा, समर पॉइंट एक और आ जाएगा, दो समर पॉइंट आ जाएंगे। तो उस केस में क्या बनेगा, ये R ये समर पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये H आएगा जो आउटपुट से आएगा, एंड ये यहाँ पर निकलेगा, और यहाँ पर एक और समर पॉइंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा उसको अभी बताते हैं, और ये H से कनेक्टेड रहेगा। अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये G3 G1 एंड ये समर पॉइंट में गया, और यहाँ पर G2 ये C। हमने क्या पढ़ा था कि जब टेप अप पॉइंट को समर पॉइंट से इंटरचेंज करेंगे तो उसका क्या नेटवर्क बना था कि दो समर पॉइंट आ रहे थे, तो ये वाला एक यहाँ पर, एक तो ये ऑलरेडी था, एक और आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, सेकंड टेक्निक में क्या करेंगे, इसमें इस वाले टेप अप पॉइंट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या इधर H मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, तो इसमें 1/H करना पड़ेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये R यहां से आया, ये समर पॉइंट, ये H हो गया, G1 यहाँ एक और समर पॉइंट, G3 समर पॉइंट, G2 ये H, और इस लाइन को एक्सचेंज करके 1/H1 यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, पहले यहाँ था, एक्सचेंज कर दिया तो इससे डिवाइड कर दिया, और यहाँ C हो गया। सॉरी, ये 1/H1 नहीं होगा, ये H से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ अगर X है तो यहाँ पर क्या होके आएगा, XH आएगा, और XH ऊपर जाएगा तो ये H से ही मल्टीप्लाई होगा, H से, 1/H से नहीं हुआ, क्योंकि इसको पीछे ले गए, अगर आगे ले जाते तो 1/H करना पड़ता, तो पीछे ले गए तो H किया। और अगर मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ कि इसको, ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा और ये H इसमें कनेक्ट हो जाएगा, बात तो सेम ही है ना। ये टेप अप पॉइंट को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा नेटवर्क, R समर पॉइंट, G1। समझने की जरूरत है, अगर आप समझ गए कि क्या करना है, आपको क्लिक करने के ऊपर है, अगर क्लिक कर गया तो बन जाएगा, और नहीं क्लिक किया तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। और ये समर पॉइंट हो गया, G3 हो गया, इसमें ये ऐड हो गया, ये G2 ये यहाँ पर।
अब ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या किया, यहाँ ले गए और ये फीडबैक दे दिया, ये हो गया एच कनेक्ट किया, इस टाइप का नेटवर्क बन गया। बस सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करना है, ये इसके लिए फीडबैक बन जाएगा और इसके लिए ये फीडबैक बन जाएगा और दोनों सॉल्व कर देंगे तो सेम ट्रांसफर फंक्शन आएगा जो पहले वाले में आया था मेथड 1 में। बस इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा लेंथी हो गया मतलब कि टाइम ज़्यादा लग गया, और हम लोगों को टाइम बचाना है, टाइम कम से कम समय में हमारा आंसर आना चाहिए, वो टेक्निक हमको ढूंढनी है, वो आपको आएगी प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आ जाएगी। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अभी ये ब्लॉक डायग्राम दिया है, इसका बोल रहा है फाइंड ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब सी बाय आर का रेशो। अब ये देखो, इस पॉइंट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये लूप अलग बन जाएगा और ये वाला लूप अलग बन जाएगा। इसका मीन्स अगर मैं पीछे ले जा रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अभी हमने देखा, अगर आगे ले जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ x आ रहा है तो यहाँ पर कितना होगा, h2 इंटू एक्स होगा। तो ये वाला वैल्यू यहाँ कनेक्ट हो रहा है, जब मैं पीछे ले जा रहा हूँ इसको सेपरेट करूंगा तो h2 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो सेम आएगा ट्रांसफर फंक्शन। अब ये r हो गया, ये समर पॉइंट हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ये G1 पॉजिटिव एंड G2। अब ये देखो, ये H2 हो गया, ये कनेक्ट हो गया डायरेक्टली। अब क्या हो रहा है, ये H1 लिया था, इसका H1 तो है ही, और इससे जो पॉइंट मैंने शिफ्ट किया है H2 वो ये हो जाएगा और ये इस टाइप का नेटवर्क बन जाएगा। समझ गए आप लोग, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा, एक लूप ये हो गया और एक लूप ये बड़ा वाला हो गया। तो पहले अंदर वाले लूप को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, G2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G2H2, और इसके बाद क्या ये लूप में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा इसका ट्रांसफर फंक्शन, एक समर पॉइंट और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G2H2 और ये H1 H2, ये बन जाएगा C, ये R, ये नेगेटिव। तो ट्रांसफर फंक्शन आप क्या आ जाएगा, C बाय R इक्वल टू G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G2 H2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस आ गया क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। टोटल का मल्टीप्लाई, हमने क्या पढ़ा था जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक देख रहे थे, उसमें क्या होता था, इस टाइप का अगर नेटवर्क है G और फीडबैक H लगा हुआ है तो क्या आता था इसका ट्रांसफर फंक्शन, पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो G डिवाइडेड बाय 1 माइनस G इंटू एच, यानी कि फॉरवर्ड पाथ डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। तो इधर क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ ये हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1 G2 H1 H2 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 1 माइनस G2 H2। तो ये मेरा इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया, यही निकालना था, केवल 2 स्टेप में आ गया। पहला क्या किया, बस इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो सिंप्लीफाइड हो गया, और सिंप्लीफाइड करने के बाद जो टेक्निक है वो लगा दिया सिंप्लीफाई करने का, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अभी इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है फाइंड C बाय R का रेशो। C बाय R का रेशो मतलब ट्रांसफर फंक्शन। अभी हमने जो लास्ट किया और इस वाले में क्या फ़र्क है दोनों में, ये दोनों का डायरेक्शन था इस डायरेक्शन में, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड पाथ दे दिया, मतलब इसका डायरेक्शन इस साइड है तो इसका डायरेक्शन इस साइड है। अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये तो लूप बन रहा है, बट ये क्या, ये फॉरवर्ड पाथ बन रहा है, मतलब इससे आगे जा रहा है, इससे रिवर्स नहीं आ रहा है। रिवर्स आ रहा है तो लूप और आगे जा रहा है तो फॉरवर्ड पाथ। अब इसमें क्या करना है, अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट को डायरेक्ट अलग कर दूं और इस पॉइंट को अलग कर दूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि इस टेपो पॉइंट को मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं तो ये कैसा बन जाएगा सर्किट, G1 ये यहां से H1 एंड यहाँ समर में गए दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये G2 और यहाँ फीडबैक क्या आ रहा है H2, और यहाँ पर चेंज कर दिया इस टाइप से। तो क्या बन जाएगा अभी क्या बन जाएगा, ये H1 हो गया और यहाँ पर ये समर पॉइंट आ जाएगा तो ये H2 हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट को चेंज किया है तो H1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी ये ऐड हो जाएंगे
ये ऐड हो जाएंगे और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाले भी ऐड हो जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा नेटवर्क। बस सी बाई आर का क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो G1 प्लस H1 मल्टीप्लाई बाय ऑफ G2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे प्लस H1 H2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें देखना क्या है कि दो इनपुट दिए हैं R1 R2 और पूछा है C क्या होगा, फाइंड C। तो C जो होगा R1 की वजह से जो होगा प्लस R2 की वजह से जो होगा, यानी कि R1 की वजह से अगर मेरा C1 है और R2 की वजह से C2 है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो C1 निकाल लूंगा पहले मैं, फिर C2 निकाल लूंगा। जब C1 निकालेंगे तो R2 इक्वल टू 0, यानी कि दूसरा सोर्स इक्वल टू 0, और C2 निकालेंगे तो पहला वाला 0 करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, एट अ टाइम एक ही रहेगा, उसके लिए करने के लिए C1 निकाल लेते हैं जैसे, तो R2 का हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा मतलब ये नेगेटिव में एंटर किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, ये पॉजिटिव फीडबैक बन जाएगा। तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, तो ये पॉजिटिव फीडबैक बन जाएगा। तो 1 माइनस S1 माइनस S2, S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन S1 माइनस S माइनस S1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा S माइनस 1 डिवाइडेड बाई S प्लस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्योंकि S माइनस 1 बचेगा, S माइनस 1 S माइनस 1, तो C1 की वैल्यू 1 आ गई। C2 की वैल्यू निकालेंगे, C2 की वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू 0, ये नेगेटिव में एंटर कर रहा है क्योंकि ओरिजिनल इसका नेगेटिव है, और ये क्या बन जाएगा, फिर इसका सिंपलीफाइड पहले नेटवर्क बना लेते हैं, क्या बनेगा नेटवर्क, ये बन जाएगा इसका सिंपलीफाइड। ये नेगेटिव कहाँ से आया, क्योंकि ये नेगेटिव था, यहाँ फीडबैक ये तो 0 हो गया, तो फीडबैक नहीं रहेगा, तो एक लूप ये बन जाएगा। अब इसको और कैसे सिंपलीफाइड कर सकते हैं, इसको देखो, ये R2 में यहाँ ले गया, R2 यहाँ पर आया, तो ये क्या हो गया, ये समर आ गया, और ये यहाँ पर नेगेटिव में एंटर कर रहा है 1, और ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो माइनस 1 अपॉन S माइनस 1, एंड ये क्या बन जाएगा, S माइनस 1 डिवाइडेड बाय S प्लस 2, और ये यहाँ से एंटर कर रहा है, ये इसका बन जाएगा, ऐसा इस टाइप का बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, अगर मैं R2 को यहाँ ले जाऊँ तो इसको खींच दूँ यहाँ पर, तो ये सब इस टाइप का बन जाएगा। अब ये दोनों कैस्केड में है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसका जो आएगा फाइनल नेटवर्क R, ये पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव, इसकी वैल्यू माइनस 1 अपॉन S प्लस 2, एंड ये C2 जो रहेगा, तो C2 बाई R की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस माइनस 1 अपॉन S प्लस 2, 1 माइनस रहेगा क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन S प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो 1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, S प्लस 2 LCM आएगा, तो माइनस 1 अपॉन S प्लस 2 प्लस 1, और S प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन S प्लस 3 ये बचेगा। अब क्या था हमने, C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C इक्वल टू क्या है, C1 की वैल्यू क्या आई थी 1, और C2 की वैल्यू तो माइनस 1 अपॉन S प्लस 3, C इक्वल टू क्या है, LCM क्या आएगा, S प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई S प्लस 3, यानी कि C इक्वल टू S प्लस 2 डिवाइडेड बाई S प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया। तो ये R1 R2 के दोनों को फॉर्म में था, तो दोनों का हमारा एल्जेब्रिक सम जो होगा वो इसका आउटपुट का वैल्यू हो जाएगा, तो आउटपुट ये आ गया, C इक्वल टू S प्लस 2 डिवाइडेड बाई S प्लस 3। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ ली, यानी कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपका न्यूमेरिकल जो नहीं बन रहा है, तो आप उसको कमेंट में डालिए या मेल कर दीजिए उसका फोटो खींच के, या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो उसका सोल्यूशन आपको तुरंत बता दिया जाएगा और एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ए ग्राफिकल टेक्निक दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम दैट आर डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। यानी कि जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो वेरिएबल से डील करता है, किसके फॉर्म में, एक लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि y इक्वल टू mx क्या है, एक मेरा लीनियर इक्वेशन है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ भी इसी लीनियर इक्वेशन में डील करेगा, किससे, वेरिएबल से डील करेगा मेरा। तो जैसे यहाँ पर x है कोई पॉइंट,
और यहाँ पर y है, तो ये m के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। तो m क्या रहेगा इसका, ये पाथ गेन रहेगा, m को क्या बोलेंगे, जिससे वो जा रहा है उसमें गेन है, पाथ गेन, एंड x क्या है उसका इनपुट है, एंड y क्या है उसका आउटपुट है। तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ हो गया बेसिक। इसका जो भी है टेक्निक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, लूप कैसे निकालेंगे, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से ही हम इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम न्यूमेरिकल कैसे इससे बनाएंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ से ब्लॉक डायग्राम के, वो भी हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। और आपको अगर ब्लॉक डायग्राम से कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से, तो प्लीज़ मेल करें या व्हाट्सअप करें, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो प्रॉब्लम जरूर आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो उसके सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। आप लोग बस प्रॉब्लम बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।